हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, फाइन होंगे और इस लॉकडाउन में आप अपने आप को सेफ रखे होंगे, घर से बाहर नहीं निकलते होंगे, घर पर ही मन लगा करके अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज आप लोगों को मैं क्लास 10th का साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ। मानव नेत्र क्या है, और इसका मैं 2 पार्ट पढ़ा चुका हूँ, इसके पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ। तो ये आज हमारा ये 3rd वीडियो है। तो 3rd में क्या आएगा, 3rd पार्ट मैं प्रिज्म के बारे में थोड़ा सा और रिकॉल कराऊंगा। इसके पहले हमने पढ़ाया था प्रिज्म क्या होता है कि इसके 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं और 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, प्रिज्म कोण। क्या है ये, प्रिज्म कोण है। और श्वेत प्रकाश तो ये है, मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म क्या होता है कि प्रिज्म में दो नीचे से त्रिभुज के आकार का बेस होता है, आधार होता है। और साइड से क्या होता है, ऐसे साइड से क्या होता है, साइड से 3 आयताकार क्या होते हैं, पृष्ठ फलक होते हैं, उससे कवर होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, और इसको जहाँ पे बेंड होते हैं, झुके होते हैं प्रिज्म, ये जो आयताकार पृष्ठ होते हैं, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस कोण को क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक है, तो अब प्रिज्म कोण की विशेषता क्या होती है कि जब इस पर प्रकाश पड़ती है तो वह 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। कितने कलर में, 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। तो कौन कौन से कलर, मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये रहा, देखो विभज्योर, ठीक है, ज्योर ऐसे होता है। तो विभज्योर क्या है कि बैजनी, तो मतलब बैगनी, पार क्या होता है, बैगनी कलर। और जामुनी यानी जामुनी कलर होता है। और नी पार क्या होता है, नीला कलर। पार हरा कलर। और पी पार पीला। ना पार नारंगी। और ला पार लाल। इस तरीके से ये 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। तो इसी को हम कहते हैं कि 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। तो अब मैं ये बताऊंगा कि ये जो रेज आती है वो टकरा करके बेंड कैसे होती है प्रिज्म के द्वारा। ठीक है, प्रिज्म के द्वारा बेंड कैसे होती है मैं ये बताऊंगा। तो कैसे, मतलब झुकती कैसे है, इस पर झुकती कैसे है, तो कैसे झुकती है। अच्छा, ये क्या था, वर्णक्रम। अभी जो बताया था हमने क्या था, ये वर्णक्रम के बारे में था। अब है आएगा कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है। क्वेश्चन में आएगा कि प्रिज्म के द्वारा, किसके द्वारा, प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है, तो कैसे होता है इसके बारे में मैं बताऊंगा। पहले कि ये क्या होती है, प्रिज्म। क्या है ये, प्रिज्म है। प्रिज्म पर जब श्वेत किरण जब इसको पड़ती है तो पढ़ने के बाद टकरा करके थोड़ी सी बेंड हो जाती है। क्या जाती है, थोड़ी सी बेंड हो जाती है। यानी मैं थोड़ा सा पिक्चर बनाऊंगा ऐसे, ये देखो अब ये बेंड हो जाएगी। ठीक है, ये श्वेत प्रकाश जा रही थी, अब जैसे बेंड होगी, जैसे ही बेंड होगी तो जो कलर निकलेगा यहाँ पर, तो कितने कलर में होंगे, क्या होगा। अच्छा, ये तो मैं बता दिया। हमें ये बताना है कि ये अब ये जो रे होगी ये बेंड हो जाएगी नीचे, एक रे क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। बेंड होने के बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ और यहाँ पर ये जो श्वेत प्रकाश की जो किरण जा रही थी, जहाँ पर टकराएगी तो यहाँ पर ये जो कोण बनता है, यहाँ पर ये जो कोण बनता है, इसी को हम कहते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं इसको, विचलन कोण। क्या बोलते हैं इसको, विचलन कोण। ठीक है,
अच्छा, ये जो निर्गत किरण होती है, ये जो निर्गत किरण और ये कौन सी रेज आ रही है ऊपर, ये आपतित किरण, कौन सी है आपतित, अंदर जाकर के अपवर्तित किरण हो गई है, ठीक है। अब अपवर्तित किरण और निर्गत किरण जहां पे ये कोण बनाएंगे उस कोण को क्या कहते हैं हम, विचलन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। अब विचलन कोण कहलाएगा। और इसके बाद ये जो है निर्गत किरण है, निर्गत किरण, और ये जो अविलंब होता है इसमें क्या होता है, अविलंब। तो अविलंब और निर्गत किरण के बीच ये जो एंगल होता है, ये ऊपर वाला है एंगल, ये क्या कहलाता है, ई, क्या कहलाता है, ई और क्या था, निर्गत कोण, क्या कहते हैं इसको, निर्गत कोण, क्या बोलते हैं इसको, निर्गत कोण बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल लाइन, यहाँ पे बीच में क्या होती है, नॉर्मल लाइन होती है। तो क्योंकि ये प्रकाश इस पर जाकर के इंसिडेंट कर रहा है, हमने अपवर्तन के बारे में बताया था, तो यहाँ पे अपवर्तन का रूप फॉलो होगा कि एक एंगल आई होगा, क्या होगा यहाँ पर एंगल आई, इंसिडेंट एंगल आई यानी आपतन कोण, और इसके ठीक है जहाँ से टकरा करके बाहर जाएगी यहाँ पे हमारा होगा रिफ्लेक्ट एंगल, कौन सा, रिफ्लेक्ट एंगल। यानी क्या हमने बताया था कि जब कोई रे टकराती है नॉर्मल लाइन से प्लेन पर, तो प्लेन से टकरा, प्लेन का नाम है कांच पे, तो ये बाहर निकल जाती है, तो अंदर ऊपर वाला इंसिडेंट एंगल और बाहर वाला क्या कहलाता है, रिफ्लेक्ट एंगल। यानी आई क्या कहलाता है, आई आपतन कोण, और आर क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण, ये हमने समझा दिया कि यहाँ पर आई और आर क्या आएगा, अपवर्तन कोण है, ठीक है। तो ये है प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है, ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके बारे में लिख लेना। अब है आगे अच्छा, स्पेक्ट्रम के बारे में आइजैक न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, मैं उस एक्सपेरिमेंट को समझाऊंगा आज। क्या है क्वेश्चन कि आइजैक न्यूटन ने स्पेक्ट्रम के बारे में क्या बताया था। क्वेश्चन है कि आइजैक न्यूटन के सूर्य का स्पेक्ट्रम, आइजैक न्यूटन बोलो चाहे आइजैक बोलो, ठीक है। आइजैक न्यूटन के सूर्य का स्पेक्ट्रम, प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग कैसे किया, प्रिज्म का उपयोग कैसे किया, ठीक है। तो क्या किया उन्होंने कि एक प्रिज्म लिया सीधे, ठीक है। अब जब एक प्रिज्म लिया तो उस पर श्वेत प्रकाश की किरण को क्या किया, उस पर इंसिडेंट करवाया, क्या करवाया, आपतित करवाया, श्वेत प्रकाश को क्या करवाया, उस पर आपतित करवाया। तो आपतित होने के बाद प्रकाश किरण अंदर जाएगी, तो वहां पर उन्होंने क्या किया, साथ में एक और दूसरा प्रिज्म ले लिया और कैसे उल्टा करके रख लिया, कैसे करके रख लिया, उल्टा। तो अब एक किरण जैसे ही यहाँ पे बेंड हुई है, ठीक है, इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद फिर टकराएगी, फिर ये बाहर निकल जाएगी, क्या हुई है, बाहर निकल गई। तो इस तरीके से उन्होंने क्या देखा कि जितने भी ये जो किरण है, जैसे ऊपर कौन सी कलर होती है, रेड, और नीचे कौन सी होती है, वायलेट, कौन सी होती है नीचे, वायलेट। तो अब ये जो वायलेट किरण है ये टकराती है, इस पर आती है, और टकराने के बाद यहाँ पे क्या दूर दूर टकराएगी, यहाँ पे क्या है, दूर दूर जाएगी। तो टकराने के बाद दोनों एक ही जगह मिल जाएंगे और बाहर एक ही रेट निकल जाएंगे। तो ये उन्होंने बताया कि श्वेत प्रकाश किरण जब प्रिज्म से टकराती है, टकरा करके उसके साथ में रखे दूसरे प्रिज्म पर उल्टे रखे दूसरे प्रिज्म पर पड़ती है, तो फिर यह श्वेत प्रकाश के रूप में बाहर निकल जाती है। श्वेत प्रकाश के रूप में क्या होती है, ये बाहर निकल जाती है किरण। तो इस तरीके से क्या देखा, यही आइजैक न्यूटन ने
या स्पेक्ट्रम प्राप्त किया, स्पेक्ट्रम प्राप्त किया। बात समझ आई? यही स्पेक्ट्रम है, तो इसको आप कर लेना। अच्छा, इसके अलावा अब कुछ क्वेश्चन से मैंने जो आज मैं समझाने जा रहा हूँ आपको कि इंद्रधनुष, पहले ये नोट कर लेना। और अभी तक हमारे चैनल को अगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या है चैनल का नाम? सीबीएसई क्लासेज प्रतिभा एजुकेशन, नंदलाल सर। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो आप इस चैनल को और ढेर सारे वीडियोज आप देख सकते हो। इसके अंतर्गत मैं अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इंद्रधनुष 7 वर्णों में कैसे या क्यों दिखाई देता है? जो इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष 7 वर्णों में कैसे यानी क्यों दिखाई देता है? तो क्यों दिखाई देता है या कैसे दिखाई देता है इंद्रधनुष 7 वर्ण? अच्छा, क्या होता है कि जो कैसे दिखाई देता है कि जो इंद्रधनुष कब दिखाई देता है, पहली बात तो ये है। ठीक है, इसका आंसर मैं समझा रहा हूँ, आपको समझ करके खुद से नोट बनाओगे ये बोर्ड। ठीक है, क्या होता है कि जब बारिश होती है उसके बाद ही इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है कि जब इंद्रधनुष कैसे दिखाई देता है कि ढेर सारे ड्रॉपलेट, ढेर सारे वर्षा की जो बूंदें हैं वो आकाश में पड़ी रह जाती हैं, बची रह जाती है, ऊपर ही वर्षा की जो बूंदें हैं। ठीक है, वर्षा की जो बूंदें हैं वो आकाश में ढेर सारी रह जाती हैं। अब जब रह जाती हैं तो क्या होता है कि जब वर्षा की बूंदें हैं ढेर सारी, अब जब यहाँ से प्रकाश किरण यहाँ पे आएगी, श्वेत व्हाइट लाइट, कौन सी लाइट आएगी? श्वेत लाइट आएगी। तो जो श्वेत लाइट आएगी यहाँ पर, श्वेत प्रकाश क्या आएगी यहाँ पर? श्वेत प्रकाश सन है। अब जब ये आएगी तो क्या होगा कि अंदर की तरफ बेंड हो जाएगी। क्या जाएगी? ऐसे कर लो बेंड। ठीक है, ये बेंड कर दो। ठीक है, अब बेंड होगी तो यह दो अलग, एक विबज्योर होता है नहीं, विबज्योर अलग अलग 7 कलर में डिवाइड होगी। तो 7 कलर में डिवाइड होने के बाद, 7 कलर में डिवाइड होने के बाद क्या होगा कि इनका अंदर ही क्या होता है, टकराते हैं। अंदर ही क्या होते हैं? ये टकराते हैं, टकरा करके रिटर्न हो जाते हैं। अंदर ही टकरा करके क्या हो जाते हैं? ये रिटर्न हो जाते हैं। तो रिटर्न होने के बाद जैसे ये बाहर निकलते हैं, जैसे ही ये बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे ये हमें अलग अलग कलर, ये अलग अलग कलर हमें दिखाई देते हैं। नीचे होता है बैगनी कलर और ऊपर होता है रेड कलर। ठीक है, चलो बात समझ में आई? क्या होता है? ये ड्रॉपलेट है। तो जब ड्रॉपलेट पर, जब वर्षा की बूंदों पर श्वेत प्रकाश पड़ती हैं तो उनका अंदर ही अंदर क्या होता है? तो वह, उसको हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन, यानी आंतरिक तरीके से उनका ये उसी में रिटर्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उसी में रिटर्न हो जाते हैं और परावर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? उनका परावर्तन हो जाता है और बाहर की तरफ हमें जो प्रकाश दिखाई देता है वह 7 कलर में हमें दिखाई देता है। कितने कलर में दिखाई देता है? 7 कलर में। इस तरीके से इंद्रधनुष, अच्छा क्योंकि ढेर सारे ड्रॉपलेट होते हैं, ढेर सारे वर्षा की बूंदें होती हैं, हमें ढेर सारे जो रंग होते हैं उसमें 7 कलर अलग अलग दिखाई देता है हमें। ठीक है, और इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है। अब आगे है कि वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक अलग अलग क्यों होता है? तो मैं एक क्वेश्चन बस लिख करके समझा दे रहा हूं। क्या है? वायुमंडल, वायुमंडल
वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक, वायुमंडल की विभिन्न, ये कभी कभी पेपर में आता है, अपवर्तनांक अलग अलग क्यों होता है, अपवर्तनांक अलग क्यों होता है, क्या पूछ क्या रहा पहली बात, वायुमंडल इन्वायरमेंट क्या कहते हैं इसको। अब इन्वायरमेंट में वायुमंडल में क्या होता है, एटमॉस्फेयर, यहाँ पर वायुमंडल का मतलब पूरा एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर होती है, लेयर की क्या होती है, अलग अलग लेयर होती है। तो उसका जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक क्या होता है कि ये जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो कितना बेंड होती है, कितना बेंड होती है, तो वही बता रहे हैं कि अपवर्तनांक अलग अलग क्यों होता है। तो अपवर्तनांक अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि यह तारे के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। वायुमंडल की विभिन्न परतों का तापमान और घनत्व अलग अलग होता है, जिसके कारण वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। तो एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, ढेर सारे अलग अलग लेयर होती है, ढेर सारी क्या होती है, अलग अलग लेयर होती हैं। जैसे 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 हम ऊपर चलते जाएंगे तो जो एयर का जो डेंसिटी है, यानी ये जो घनत्व है, ये कम होता जाता है, पता है। जैसे जैसे नीचे बहुत ज्यादा एयर है, एक दूसरे के पास पास है, जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे एयर की मात्रा कम होती जाती है। अब जब एयर की मात्रा कम हो जाती है, यानी उनके जो घनत्व है वो कम होता जाता है। तो जितना ज्यादा ऊपर जाएंगे तो ऊपर जो प्रकाश का जो अपवर्तन है वो कम होगा, नीचे प्रकाश का ऊपर ज्यादा होगा, ऊपर ज्यादा होगा, नीचे कम होगा, क्योंकि ऊपर जो घनत्व है कम है और नीचे घनत्व ज्यादा है, इसीलिए। ठीक है, तो यही कारण है कि वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, टिमटिमाते, तो क्यों टिमटिमाते हैं, तो क्या होते हैं कि जहां पर मान लो अर्थ की लेयर, मान लो क्या है, अर्थ की लेयर पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, अब पृथ्वी से कुछ दूरी पर, पृथ्वी से कुछ दूरी पर एक स्टार है, क्या आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार है तो क्या हमें वहीं पे दिखाई देगा, नहीं। क्या होता है, कभी कभी तो फील होता है कि हमें स्टार कहाँ आएगा, हम यहाँ से देख रहे हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं तो स्टार ऐसे लगता है कि यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि ऐसा क्यों, क्योंकि क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, वायुमंडल में ढेर सारे पार्टिकल्स, ढेर सारे कण होते हैं। क्या होते हैं, ढेर सारे कण होते हैं। तो जब ये जो प्रकाश जब यहाँ से चलती है, जब यहाँ से प्रकाश चलती है तो इन कणों से टकराती है, इन कणों से क्या होती है, टकराती है। उसे क्या कहते हैं, विवर्तन, क्या बोलते हैं हम इसको, विवर्तन। तो जैसे ही उसमें अपवर्तन होता है, उससे ही क्या होता है, उसमें अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन होने के बाद, अपवर्तन होने के बाद ये ढेर सारे क्या होंगे, यहाँ पार्टिकल्स होते हैं, ढेर सारे पार्टिकल्स, यहाँ पर भी पार्टिकल्स हैं। तो पार्टिकल से ये जो चलते हैं तो इस दौरान क्या होता है, इसमें हवाएं भी चलती रहती हैं, हवाएं चलती रहती हैं। जो पार्टिकल से ये मूव करते रहते हैं, जो इसके छोटे छोटे जो कण हैं ये मूव करते रहते हैं एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में जो कण है ये मूव करते रहते हैं। तो जब इस वायुमंडल के कण पर प्रकाश जब पड़ती है तो प्रकाश की साथ में क्या होती है कि मूव कर जाती है, मूव यानी गति करने लगती है। क्या करने लगती है, प्रकाश गति करने लग जाती है। तो गति करने के कारण ये जो तारे हैं वो अपने पोजीशन पे न दिखाई देकर दूसरे स्थान पर दिखाई देते हैं, यानी टिमटिमाते हुए ये नजर आते हैं। इसका मेन कारण क्या है कि वायुमंडल में जो कण होते हैं, कणों से जब यहाँ आने वाली प्रकाश की किरणें जब टकराती हैं तो टकराने के बाद उसमें क्या होता है, गति होती है। क्या होता है, गति होती है। तो गति होने के कारण ये जो
तारे हैं वह अपने पोजीशन पे ना होकर के दूसरी जगह दिखाई देते हैं, यानी टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, कर लेना इतना। तो कह रहे हैं कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। ग्रह वाला क्वेश्चन है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते भाई, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। टिमटिमाते, तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, क्योंकि ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के काफी नजदीक है। ये तारे क्या काफी दूर हैं और जो ग्रह हैं ये काफी नजदीक हैं, इसीलिए उसका बड़ा स्रोत माना जाता है। यदि ग्रह को प्रकाश के बिंदु स्रोतों का संग्रह माने तो प्रत्येक स्रोत द्वारा हमारे आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान 0 होगा, जिसके कारण ग्रह टिमटिमाते नहीं है। यानी पास होने के कारण, जो ग्रह पास होने के कारण उसमें ये वायुमंडल की जो कणों में जो अपवर्तन होता है, क्या होता है, जो अपवर्तन होता है ये पूरी तरीके से नहीं हो पाता है, या उस अपवर्तन का उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं उसको कि ग्रह उस कंडीशन में हमें टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर लेना अच्छे से प्रैक्टिस। एक और मैं बताऊंगा टिंडल प्रभाव, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो बता रहा हूं मैं सारे क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या है, टिंडल प्रभाव के बारे में आप लोगों ने बहुत पढ़ रखा है। क्या है टिंडल प्रभाव, मैं बताता हूँ कि जैसे एक कोई छिद्र होता है, होल होता है, ठीक है, दीवार में, उसके सामने क्या है, सूरज की प्रकाश, सूरज है, और सूरज से जब वो प्रकाश की किरणें हमारे अंधेरे कमरे में अंदर घर के अंदर आ रही होती हैं, तो क्या होता है कि वहां पर एक होल, जैसे एक कोई दीवार है, क्या है, एक दीवार है और यहाँ पे सन है, क्या है, एक सन है, तो सन से जो आने वाली जो किरणें हैं ये हमें आते हुए दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ढेर सारे पार्टिकल्स, ढेर सारे कण नजर आते हैं, ये प्रकाश है, क्या आएगा यहाँ पे, प्रकाश है। ठीक है, तो इस प्रकाश में क्या होता है कि जितने जो ढेर सारे जो पार्टिकल्स है वो दिखाई देने लगते हैं। तो ये क्या होते हैं कि यही, इसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव है। इसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव, कि इस होल से आने वाले जो सूर्य प्रकाश हैं उनमें ढेर सारे कण हमें दिखाई देते हैं, और एक रे में दिखाई देती है, जो प्रकाश है एक सीधी रेखा में दिखाई देती है, उसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। इसको और तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, जैसे एक कोई किसी बर्तन में क्या ले लो, तो पानी ले लो, क्या ले लो, पानी, साफ वाटर, ठीक है, क्लियर वाटर, प्योर वाटर, यानी शुद्ध पानी, क्या है, शुद्ध पानी। और दूसरा क्या लेना आएगा हमें, दूध ले लो, क्या ले लो, दूध। अच्छा ये वाटर हो गया और ये दूध ले लो, मिल्क ले लो। अब ये बताओ कि जब हम यहाँ पर एक अलग है, ये जो ये अलग है, ये अलग है, पेट्रोल वाला दूसरा, यहाँ पे हम एक टॉर्च जलाएं, क्या जलाएं हम, टॉर्च। जब टॉर्च जलाएंगे तो यहाँ पर क्या होगी, इसकी एक जो रे है वह जाती हुई प्रकाश की दिखाई देगी। यहाँ पे क्या दिखाई देगी हमें, प्रकाश किरण की, प्रकाश की एक पथ है, प्रकाश पथ यहाँ पर हमें एक दिखाई देगा, प्रकाश पथ यानी रास्ता दिखाई देगा, और ये बाहर निकलते हुए दिखाई देगा प्रकाश। क्या है यहाँ पे, ये टॉर्च है, क्या है, ये टॉर्च है, और यहाँ पे ये जो प्रकाश है ये हमें यहाँ पर भी दिखाई देगा, यहाँ पर भी प्रकाश दिखाई देगा, जब इसमें ढेर सारे क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं दूर में। ठीक है, और जो शुद्ध पानी होगा उसमें दिखाई नहीं देगा, उसमें शुद्ध पानी में दिखाई नहीं देगा, तो ये केवल बाहर निकलते हुए भले दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर अंदर दिखाई नहीं देता है। तो ये जो प्रकाश का पथ हमें दिखाई देता है ये क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। दोनों में से किसी को एग्जाम्पल लेकर के आप समझा सकते हो और बता सकते हो। ठीक है, तो और जितने भी वीडियो अगर आपको देखना है तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।